ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आप सभी को भगवान श्री राम के मंदिर बनने की अनेक अनेक शुभकामनाएं, लाखों करोड़ों शुभकामनाएं। हमारे जीवन का यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम इस शुभ अवसर के साक्षी बन पा रहे हैं। हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने अपने त्याग और बलिदान के बाद इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो मेरी कामना है भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और मैं आज आपको बताऊंगा भगवान राम का नाम जाप करने से कैसे आप स्वर साधना में उन्नति पा सकते हैं। इसके लिए दो बातें आपको समझनी आवश्यक हैं। एक तो ये कि भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में अनेकों संतों ने, अनेकों योगियों ने मोक्ष को प्राप्त किया है, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने राजा हैं जो उस लक्ष्य पर, जो हमारा परम लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँच पाए। राजा जनक, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, जिनमें से मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, सूर्य को मस्तक पर धारण करने वाले और मर्यादा का पालन करने वाले। दोनों बातें लगभग लगभग एक दूसरे के विपरीत लगती हैं, लेकिन जो विपरीत को एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दे, उसी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। वो जन्म से ही उनको प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने वह स्थान प्राप्त किया अपने आचरण से, अपनी बुद्धिमता से, अपने बल से। वह सब पुरुषों में उत्तम बने, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और इसीलिए वो चंद्र के भी प्रतीक है, क्योंकि चंद्र आपको स्टेबिलिटी देता है, चंद्र आपको एक टिकने का स्थान देता है। जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, वहाँ चंद्र की साधना आपको एक जगह टिकाती है, बांधती है। और वो निश्चित रूप से वो सभी लक्षण भगवान श्री राम के जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जब आप राम 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 नाम का जाप करते हैं, तो आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस होकर सुषुम्ना नाड़ी आपकी जागृत होती है। इसी कारण से यह इस बात का सूचक भी है, जब सूचक इस बात का भी है कि जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी तो वह है हमारे आध्यात्मिक द्वारों के खुलने का। हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं उस समय। क्योंकि जैसा मैंने कहा, भगवान राम सूर्य और चंद्र दोनों के ही प्रतीक हैं। भगवान राम वह बिंदु है जहाँ सूर्य और चंद्र आकर मिलते हैं। इसलिए जब आप भगवान राम के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो आप सूर्य और चंद्र यानी कि सुषुम्ना, जो कि मध्य का मार्ग है, वहाँ पर अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि अनेक अनेक प्रयास के बाद भी आप जीवन में कोई आध्यात्मिक उत्थान महसूस नहीं कर रहे, यदि आपको लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस एक छोटी सी प्रकाश की किरण मिल जाए, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस एक छोटी सी चिंगारी मिल जाए कहीं से, तो वो आशा की किरण, वो प्रकाश की किरण प्रभु राम का नाम है आपके लिए। आप राम का नाम का जाप करें और भगवान की कृपा होते ही, वो डिपेंड करता है आपकी तन्मयता कितनी है, आप कितनी तन्मयता के साथ उस साधना में उतरे हैं। प्रभु राम की कृपा आपके ऊपर जैसे ही होगी, वैसे ही आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत और शांत हो जाएंगे। आज के लिए हालांकि मैं कभी आपको बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, गुजराती में, मराठी में, जिस भी भाषा के आप ज्ञानी हैं उस भाषा में जय श्री राम अवश्य ही लिखें। ये मेरा एक गुरु होने के नाते आपसे निवेदन है, आपके लिए मेरी ये आज्ञा है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री प्रभु राम।